माय चैनल भोजन मंत्रा। अब तक आपने मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी, आगे भी मैं इसी तरह के बहुत सारी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी। आजकल के बिज़ी लाइफ में दोस्तों हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम हर शहर, हर स्टेट को विज़िट करें और वहाँ के ट्रेडिशन, कल्चर और फूड के बारे में हम जान सके और वहाँ का लुत्फ़ उठा सके। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ शहरों की थाली। इस शहरों की थाली में मैं आपको हर शहर से रिलेटेड वहाँ की फेमस रेसिपी को किस तरह से हम घर में बना सकते हैं ये आपको मैं बताऊंगी। तो आज मैं आपके लिए हरियाणा स्टेट की फेमस डिश बाजरे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वैसे तो बहुत सारी डिशेस हैं जो हरियाणा में फेमस हैं, जैसे कि कचरी की सब्ज़ी, सिंगड़ी की सब्ज़ी, बाजरे आलू की रोटी, दही, लस्सी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं हरियाणा में जो पसंद की जाती है और बाजरे की खिचड़ी इनमें से एक है। तो आइए हम देखते हैं बाजरे की खिचड़ी को किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी से बनी हुई एक हांडी ली है, आज इसमें हम बाजरे की खिचड़ी बनाएंगे। साथ में मैंने यहाँ पर लिया है घी, जो कि खिचड़ी में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। बिना घी के खिचड़ी बिल्कुल अधूरी सी लगती है। और साथ में यहाँ पर मैंने बाजरा लिया है, 1 कटोरी बाजरा है ये, 1 कटोरी चावल। ये चावल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप नॉर्मल चावल जो घर में बनाते हैं वो चावल ले लें। और यहाँ पे 1 कटोरी चने की दाल ली है, जिसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख लिया था और उसके बाद इसके पानी को छानकर अलग कर लिया है। और यहाँ पर मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, तेज पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 इलायची, कुछ टुकड़े दालचीनी के, काली सरसों और ज़ीरा और 2 लौंग लिया है मैंने। तो इन सब चीज़ों को हम तड़के के लिए यूज़ करेंगे। और साथ में मैंने यहाँ पे हल्दी और नमक लिया है। तो सबसे पहले हम इस हांडी में हम पानी उबलने के लिए डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस बाउल से 2 बाउल पानी डाल दे रही हूँ, जो लगभग 1 लीटर के बराबर है। तो पानी हमें यहाँ ज़्यादा डालना है, जितनी क्वांटिटी में हमने बाजरा, चने की दाल और चावल ली है। क्योंकि बाजरा बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है, फैलती है, इसलिए हम पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। पानी को गर्म होने के लिए हांडी में मैंने डाल दिया है, पानी को हम उबलने देंगे। इसके बाद हम सभी चीज़ों को डालेंगे। पानी यहाँ गर्म हो गया है, अब इसमें हम ये सारी चीज़ें डालेंगे पानी के अंदर। तो सबसे पहले हम इसमें चावल डालेंगे। चावल को हम पहले पानी से अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद इसके अंदर डालेंगे। अब इसके अंदर ये चने की दाल डाल लेंगे। बाजरे की खिचड़ी बनाने के लिए पहले हमें बाजरा को अच्छे से साफ़ करना होता है। इसके लिए हम पहले इसे पानी से इसे भिगा लेंगे, उसके बाद इसे हम कूट लेंगे। कूटने के लिए पहले के ज़माने में लोग खल का इस्तेमाल करते थे इसे कूटने में, ताकि इसके छिलके निकल जाए। आज के ज़माने में लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है। आप इसे मिक्सर में एक बार चला लें 30 सेकंड के लिए, तो इसके छिलके निकल जाएंगे। उसके बाद इसे साफ़ कर लें। तो मैंने इसको इसी तरह से साफ़ कर लिया है। अब इसे भी हम इसके अंदर डाल लेंगे। इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले डाल लेंगे। सबसे पहले हम इसमें तेज़पत्ता डाल लेंगे, 2 लौंग, 1 हरी इलायची, इसके मुंह को खोल के डाल लेंगे। कुछ टुकड़े दालचीनी के डाल लेंगे। साथ में मैं यहाँ पर आधा टेबल स्पून हल्दी डाल रही हूँ और स्वादानुसार नमक डाल लेंगे। मैं यहाँ 2 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। अब एक बार हम मिक्स कर लेंगे। इसे कवर करके आराम से इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। बाजरे की खिचड़ी को पकने में थोड़ा समय लगता है, इसे करीब आधे घंटे से 45 मिनट का समय लग जाता है। तो इसे हम आराम से ठंडी में पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन हटा के हम देख लेते हैं, 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसे पके हुए। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी जो है बाजरे की खिचड़ी पक रही है। अब ये पूरी तरह से पकी नहीं है, अब ये और पकेगी। बाजरे की खिचड़ी बनाने के लिए आप चने की दाल की जगह मूंग की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में लोग इसे चने की दाल में ही बनाकर खाते हैं। चने के दाल में जब ये खिचड़ी बनती है तो इसका स्वाद अलग ही आता है, बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनती है। तो हरियाणा जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे कि यहाँ का कल्चर, यहाँ का टूरिज्म, स्पोर्ट्स और फूड के लिए जाना जाता है। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं।
तो अब हम ढक्कन हटा के इसे फिर से एक बार चला लेंगे। खिचड़ी जो है वो ऑलमोस्ट पक गई है, थोड़ी सी और कसर बाकी रह गई है। खिचड़ी को हम बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। बाजरा जो है इसमें गुठलियाँ बन जाती है, वो नीचे तले में चिपक जाती है अगर इसे हम लगातार नहीं चलाएंगे। तो कोशिश करें कि आप इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहें। तो अब मैं इसे फिर से ढक दे रही हूँ, थोड़ी देर और ये पकेगी, उसके बाद हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो जाएगी। ट्रेडिशनल कुकिंग की बात करें तो हरियाणा में लोग बाजरे की खिचड़ी को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते हैं। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल सादे तरीके से इसे बनाया जाता है। बस इसमें एक ज़रूरी चीज़ होती है, वो है घी, जो यहाँ के लोग हर खाने में घी को थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। बिना घी के इनके हर खाने का स्वाद बिल्कुल फीका सा लगता है। और लस्सी और दही तो यहाँ की जान है, बिना लस्सी और दही के हरियाणा के लोग किसी भी खाने को अधूरा सा समझते हैं। तो लगभग 45 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए खिचड़ी जो है वो हमारी बहुत अच्छे से पक गई है। चावल भी देखिए बहुत अच्छे से पक गई है। दाल को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये भी टूट जा रही है। तो ये सारी चीज़ें पक गई हैं, खिचड़ी जो है हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें बस एक चीज़ करनी है, जो कि है तड़का। तड़का जो है वो केवल घी में लगाएंगे। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाजरे की खिचड़ी में जो तड़का लगता है वो सिर्फ घी में लगाई जाती है, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो अब मैं इसे दूसरी साइड ट्रांसफर कर ले रही हूँ। अब इस खिचड़ी में तड़का लगाने के लिए हम एक तड़का पैन को गर्म कर लेंगे। तो करीब 2 बड़ा चम्मच हम इसमें घी डाल लेंगे। घी गरम हो गई है, इसमें हम जीरा और काली सरसों डाल लेंगे। साथ में ये साबुत लाल मिर्च को हम टुकड़ों में तोड़कर डाल लेंगे। साथ ही साथ खिचड़ी के स्वाद को दुगना करने के लिए इसमें हम हींग डाल लेंगे। मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच हींग ले ली है, इसको हम डाल लेंगे। तड़का तैयार हो गया है, हम खिचड़ी में तड़का लगा लेंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। जो है वो एकदम लाजवाब बनके तैयार हुई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। ये देखिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट खिचड़ी बनकर तैयार है। खिचड़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे दही या लस्सी के साथ सर्व करें। घी में तो हमने तड़का लगाया ही है, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर और भी घी डालकर इसे सर्व करें। जितना ज़्यादा आप इसमें घी डालेंगे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, तैयार है शहरों की थाली में हरियाणा की फेमस बाजरे की खिचड़ी। तो मैं इसे फटाफट टेस्ट कर ले रही हूँ कि मेरी खिचड़ी कैसी बनी है। बहुत टेस्टी बनी है, इतनी लाजवाब है ये। सिंपल तरीके से बनाई गई ये खिचड़ी खाने में बहुत टेस्टी लग रही है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें अपने घर में और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपकी खिचड़ी कैसी बनी। तो अगर आपको ये शहरों की थाली की रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नए शहरों की नई फेमस रेसिपी के साथ शहरों की थाली में।